आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। साथियों, आज हम अपने साप्ताहिक कलीसिया के इस पल में पौलुस और पतरस के जीवन की विकट परिस्थितियों से कुछ सीखेंगे। आइए उससे पहले एक छोटी सी प्रार्थना करें। हे सनातन काल के प्रभु, बीती सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं जिनमें आपकी अगुवाई थी। हम अपने जीवन में आपकी उपस्थिति चाहते हैं। वचन में आप अपना प्रकाश डालिएगा और हमें उसके अनुसार चलने में पवित्र आत्मा की सहायता कीजिएगा। यीशु नाम में मांगते हैं, आमीन। तो साथियों, आज हम पतरस और पौलुस के विषय में, जब वो कठिन समय में थे, कुछ बातें सीखेंगे। उसके लिए हम प्रेरितों की पुस्तक निकालेंगे। प्रेरितों का हम 16वां अध्याय निकालेंगे और 16वें के जब हम 16 से 40 तक पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि जो पौलुस था उसने एक भावी कहने वाली स्त्री थी, उससे भावी कहने वाली आत्मा निकाली। अब जो उसके स्वामी थे वो लोगों को इसी बात से गुमराह करते थे और उनसे पैसे कमाते थे। जब उन स्वामियों ने देखा कि लोगों को गुमराह करने वाली ये जो आत्मा है ये उस स्त्री से निकल गई है, तो उनकी आय का स्रोत जाने लगा। तो उन्होंने क्या किया, पौलुस को और सिलास को इन गुमराह करने वाले ऐसा उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं और उन्हें हाकिम को सौंप दिया। अब हाकिम ने पौलुस और सिलास को बेतें लगवाईं और उन्हें कारागार में भेज दिया। अब साथियों, हम पाते हैं जैसा कि प्रेरितों के 16:25 में भी लिखा है, हम बाइबल में से निकालेंगे प्रेरितों 16:25। यहाँ पे लिखा है, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर का भजन गा रहे थे और बंधुए उनकी सुन रहे थे। तो साथियों, आप यह सोचिए कि आपके जीवन का एक कष्ट भरा समय है, आप जेल में हैं, उसमें भी आप क्या कर रहे हैं, परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं और भजन गा रहे हैं। पौलुस और सिलास अपने जीवन में इसी आनंद के साथ जीवन व्यतीत कर रहे थे। अभी क्या होता है कि जब कैदी उन सारी बातों को सुन रहे हैं, प्रभु का आत्मा कार्य करता है और भूकंप आता है और नींव हिल जाती है बंदी गृह की। हम पाते हैं आने वाले समय में पौलुस और सिलास जब निकलने वाले होते हैं तो दरोगा भी उनकी इस छूट से क्या होता है, प्रभावित होकर विश्वास में आता है। तो उस परिस्थिति में पौलुस और सिलास का ध्यान जेल, उसके अंधेरे, आने वाले भय, इनमें नहीं था। उनका जो ध्यान था वो अपने परमेश्वर प्रभु पर था। अब हम प्रेरितों के ही आगे 12वें अध्याय 1 से 16 में पढ़ते हैं कि हेरोदेस उस समय यहूदियों को, शुरुआती कलीसिया के समय की बात है, तो हेरोदेस यहूदियों को पकड़वाता था और वो देखता था कि यहूदी इससे खुश हो रहे हैं, तो ऐसा करके उसने पतरस के भाई याकूब के भाई को, यूहन्ना के भाई याकूब को भी मरवा दिया तलवार से। अब उसने पतरस को जेल में डाला कि मैं आने वाले समय में यहूदियों को और खुश करूंगा। साथियों, हम पाते हैं जैसा प्रेरितों 12:5 और 6 में लिखा है, हम बाइबल से निकालेंगे प्रेरितों 12:5 और 6। तो यहाँ पे लिखा है, एक मिनट रुकिएगा, मैं बाइबल में से निकालना चाहूँगा। प्रेरितों 12:5 और 6 यहाँ पे लिखा है, सो बंदी गृह में पतरस की रखवाली हो रही थी, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी। और 6वें में लिखा है, और जब हेरोदेस उसे उनके सामने लाने को था तो उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था और पहरुए द्वार पर बंदी गृह की रखवाली कर रहे थे। आप सोचिए, पतरस के जीवन में आने वाले दिन में हो सकता है वो मरवाया डाला जाए, आने वाले समय में हो सकता है उसे कई कोड़े लगाए जाएं, लेकिन वो निश्चिंत सो रहा है। हमारे जीवन में छोटी सी भी कठिन परिस्थिति आती है तो हमारे रातों की नींद उड़ जाती है, लेकिन पतरस का क्या ऐसा विश्वास था कि वो उस कठिन परिस्थिति में, कल मौत का डर भी है, इन सारी बातों में भी निश्चिंत होकर सो रहा है। उसके हाथ पैर में भली ही जंजीरें बंधी हुई हैं। साथियों, इसके लिए हमें मत्ती का 14 और 31 पढ़ना पड़ेगा, जहाँ पे मत्ती के 14 और 31 में लिखा है,
यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। यह तब की बात है जब प्रभु यीशु मसीह पानी पर चल रहे थे। पतरस नाव से प्रभु की ओर देख के कह रहा था, हे प्रभु, आज्ञा दे के मैं तेरे पास आऊं। तो जब तक वो प्रभु की ओर देख के चल रहा था तब तक वो पानी में चला। जैसे ही उसने आंधी देखी वह पानी में डूबने लगा। उस समय प्रभु ने कहा, हे अल्पविश्वासी, तेरा विश्वास इतना ही था क्या। पतरस ने सीख लिया कि यदि मैं आंधी या संसार को देखूंगा तो निश्चय मैं डूबूंगा। और यह वही पतरस है जो अभी जेल में निश्चिंत है कि जिस प्रभु ने मुझे आंधी में पानी में चलवाया है, वह ये जेल उसके लिए कौन सी बड़ी बात है ना। तो इसी कारण वह निश्चिंत था। दूसरी बात हम क्या पाते हैं, कलीसिया क्या कर रही थी, उसके लिए लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी। और हम पाते हैं आगे कि उसी प्रार्थना के कारण ऐसा होता है कि 2 द्वार खुल जाते हैं, आत्मा की अगुवाई से वह आ जाता है सीधे सीधे और वो द्वार पर आ जाता है उसी कलीसिया के, जो कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी। तो साथियों, हमने यहाँ पे एक चीज़ देखी कि कलीसिया भी उसके लिए प्रार्थना कर रही थी। जब हम पढ़ते हैं मरकुस 2:5 में एक लकवे के रोगी के बारे में, तो उसके जो साथी थे, मित्र थे, उनके वो विश्वास करके खाट में रख के उसे लाए थे कि प्रभु ऐसे चंगाई दे देंगे तो हमारे लिए अच्छा होगा। तो प्रभु मरकुस के 2:5 में कहते भी हैं कि तेरे पाप क्षमा हुए, है ना। क्यों कहते हैं? क्योंकि तुम्हारा विश्वास बहुत बड़ा है। किन का विश्वास बड़ा है? उनके साथियों का विश्वास बड़ा है। तो जब वह लकवे का रोगी अपने साथियों के विश्वास के कारण बच सकता है, और जब पतरस अपनी कलीसिया की प्रार्थनाओं के कारण निकल के आ सकता है, तो साथियों, हमें भी एक ऐसे समूह की आवश्यकता है और हमें भी अपने साथियों के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है। हम एक दूसरे को बढ़ाएं, है ना। अब इन घटनाओं से हमने सीखा क्या कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, अंधेरा कितना भी हो, मौत का डर हो, या बुरी से बुरी बात जो आपको ऐसी प्रतीत हो कि हो सकती है, हमें इन सारी बातों पे मन नहीं लगाना है। हमारा मन होना चाहिए अपने प्रभु पर कि मेरा प्रभु सब संभालेगा। एक जगह कहते हैं, चिंता करके आप अपने जीवन की एक भी घड़ी नहीं बढ़ा सकते हैं, है ना। तो सच ही है कि आप चिंता करके क्या कर सकते हैं। विश्वास अपना प्रभु पे रखिए, निश्चय आश्चर्य कर्म होगा। प्रभु हमारी सहायता करें। आइए हम एक प्रार्थना करें। हे सनातन काल के जीवित सामर्थी प्रभु, जब हमने इस बात को सीखा है कि हमें अपने जीवन में विश्वास की आवश्यकता है, तो हम उसे बढ़ाने पाएँ, हम अपनी सारी आशा आप पे रखने पाएँ और बढ़ने पाएँ। यीशु नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।